हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईबी ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, मैं फॉलो कर रही हूँ स्टैंडर्ड 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप उसको रेफर कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिखने वाली हूँ तो आपको बुक की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में सब्सटीट्यूशन मेथड आपको सिखाया था, है ना, कि कैसे लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। सॉल्व करना मतलब क्या, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा दिया था। तो आज उसी मेथड पे बेस्ड, है ना, सब्सटीट्यूशन मेथड पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि मैं एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रही हूँ। अगर आप में से किसी के पास है एनसीईआरटी की बुक स्टैंडर्ड 10 की, तो आप एक्सरसाइज 3.3 निकाल कर रख सकते हो सामने, है ना, जस्ट टू रेफर द क्वेश्चंस। ठीक है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रही हूँ, बुक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो एक्सरसाइज 3.3 का बेसिकली मैं सारा सोल्यूशन आज करने वाली हूँ। तो एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चंस हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, x + y = 14 एंड x - y = 4। बहुत सिंपल है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा नहीं है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन आपको सिखाया है एक्सरसाइज 3.3 का, मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड बेसिकली मैंने प्रॉपर्ली सिखाया है आपको, तो ये मेरा सजेशन है कि आप वो ज़रूर देखो, क्योंकि वो देखने के बाद आप सब्सटीट्यूशन मेथड बेस्ड क्वेश्चंस खुद भी ट्राई कर सकते हो। मतलब अभी मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ, तो सॉल्व करने के पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करके हमें दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। तो और अगर आपने वीडियो देखना है, इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है सब्सटीट्यूशन मेथड, तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अगर आपने देखा है तो वेरी गुड, नहीं देखा है तो मैं उनके लिए, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। तो देखिए, ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने जैसे कहा था, इसका सोल्यूशन अपन कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो अपन करने वाले हैं वो ये है कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है ना, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन ऐसे अपन मान लेंगे। ठीक है, आप जब सॉल्व करोगे आपके बुक में तो आप इन दोनों इक्वेशन को वापस कॉपी करना, मैं वापस कॉपी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को वापस कॉपी करना और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसे आप मान लेना। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब आप बोलते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल फाइंड करते हो। तो जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिख सकते हो x = 14 - y, राइट, सिंपल। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये मैंने कहाँ से निकाला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 निकाला है। तो इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करूंगी, सब्सटीट्यूटिंग the value of x in equation 2। अब मैं इक्वेशन 2 में इस वैल्यू ऑफ x जो यहाँ है ना, इसको मैं इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। कैसे, देखिए, x की वैल्यू यहाँ पे 14 - y आई है मुझे, तो ये यहाँ पे डालना है मुझे। तो x की जगह पे मैं 14 - y लिख रही हूँ, और फिर माइनस है y = 4। सो यू गेट 14 - 2y = 4, राइट। सो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज की साइन अपन देंगे 14, ये 4 इधर आएगा, सो इट विल बिकम -4 = 2y। नॉर्मल, फिर नॉर्मल सोल्यूशन करना है, 10 = 2y, सो y = 5, है ना, 10/2 इज 5, y की वैल्यू आ गई। नाउ अब ये जो y की वैल्यू मुझे मिली, इस वैल्यू को मैं इन 3 इक्वेशन में से किसी में भी डालूंगी तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर से आप लिख सकते हो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, दोनों सही है। ठीक है, वैल्यू ऑफ y = 5 किस इक्वेशन में डालना है आपको, तीनों में से, वो आपका चॉइस होगा। ठीक है, मैं फर्स्ट में डाल देती हूँ, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये आपका चॉइस है, आप किसी में भी डाल सकते हो। सो x + y की जगह पे 5 = 14, सो x = 14 - 5। ठीक है, सो यू हैव x = 9। ठीक है, हेंस मुझे सोल्यूशन क्या मिल गया, x = 9 एंड y = 5। दिस इज द आंसर। ओके, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, अगर आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है
s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसमें भी आप वही सेम काम करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लोगे, ठीक है। फिर आप कहोगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो रहा है, आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा s इक्वल टू 3 प्लस टी, है ना, माइनस टी इधर जाके प्लस टी बन जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो, ठीक है। नाउ आप क्या लिख सकते हो, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालोगे, ये आपने कहाँ से निकाला है, फर्स्ट इक्वेशन से आपको ये मिला, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में वापस तो नहीं डालोगे ना, सेकेंड में ही डालना पड़ेगा। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब 2 में जब हम डाल रहे हैं तो क्या होगा, s की वैल्यू 3 प्लस टी है यहाँ पे, तो आप s की जगह पे लिखोगे 3 प्लस टी अपॉन 3, है ना, प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। नाउ सॉल्व इट, सॉल्व करना है, 3 2 जो होता है 6, सो यू हैव 2 3 जो 6, 2t प्लस 2 3 जो 6, सो 3t इक्वल टू 6, है ना। देन यू हैव 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, सो यू हैव 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। सो t इक्वल टू 6, 30 अपॉन 5 है 6, है ना। नॉर्मल अलजेब्रा तो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं ना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, वैल्यू ऑफ t कौन से इक्वेशन में करूँ, 1 2 3 इक्वेशन मेरे पास, मैं सबसे ईजी दिख रहा है ये इसमें पुट कर देती हूँ, वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे आपको सेम आंसर मिलेगा, है ना। s इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू है 6, सो इट इज़ 9, सो हेंस आपको क्या मिला, s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6, दिस इज द आंसर, s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। येस, इफ़ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ रिकॉल करवाना चाहती हूँ। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड जब आपको सिखाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम लोग सॉल्व करें, है ना, एक इक्वेशन में से वन वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर अपन निकालते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अभी 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमें वैल्यूज़ मिल गया प्रॉपर्ली। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को तो ऐसा हो जाता है कि वो वेरिएबल ही गायब हो जाता है ना। ये चीज़ हमने सीखा है ऑलरेडी। तो अगर ऐसा हो जाए तो हमें ये देखना होता है कि जो स्टेटमेंट लास्ट में आया वो ट्रू है या फॉल्स, राइट। अगर मान लो 3 = 3 ऐसा कुछ आ गया तो ये तो ट्रू है, पर अगर आ गया कहीं पे 3 = 2 फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो ये तो फॉल्स है, ये ट्रू है। तो अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो अपन क्या कहते हैं, इट हैज़ इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज़, है ना। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x हैज़ इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज़। और वैसे ही अगर 3 = 2 ऐसा कोई अलग नंबर आ गया विच इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट, विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर वेरिएबल हैज़ नो सोल्यूशन, है ना। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, कि जब ट्रू स्टेटमेंट आएगा तो इट हैज़ इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज़ एंड मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, और है ना अगर फॉल्स आया स्टेटमेंट तो दे हैव नो सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ मैं आपको रिकॉल करवाई बिकॉज शायद हमें अब यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फिर क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अपने को क्या मिलेगा, चलिए इक्वेशन 1 ही करेंगे, ठीक है। क्या है देखिए, 3x - y = 3, ये मेरा इक्वेशन है ना। तो इससे अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये y को उधर ले जाती हूँ मैं, तो ये होगा 3x - 3 = y, लिख सकते हैं ना। मतलब एक्चुअली में मुझे y की जो वैल्यू है वो मिल गई 3x - 3, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस, ठीक है। अब अपन एक काम करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ substituting the value of y इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालना होगा, क्योंकि ये जो चीज़ मुझे मिली ये फर्स्ट से मिला ना, तो फर्स्ट में तो नहीं डालोगे आप, सेकंड में डालोगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिलेगा, लेट्स सी क्या मिलता है हमें, देखते हैं। 9x, y की वैल्यू यहाँ पे है तो अपन लिखेंगे 9x - 3, y की जगह पे ये पूरा लिख देंगे 3x - 3 = 9। सॉल्व करेंगे, 9x - 9x, है ना, प्लस 9 = 9, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या, 9x - 9x, बेसिकली
ये इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने को कौन से वेरिएबल की वैल्यू मिलने वाली है, x की ना। बट हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई 9x माइनस 9x आ गया, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो 9 इक्वल टू 9 मिला। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ समझाया है ना, मतलब x गायब हो गया, वेरिएबल ही गायब हो गया, तो x की वैल्यू कैसे निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। तो अपन कहेंगे दिस इज 9 इक्वल टू 9 सही है या गलत है, ऑफकोर्स राइट है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर ट्रू स्टेटमेंट किसके लिए, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, x क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि अपने को x की वैल्यू मिलने वाली थी, पर x की कोई वैल्यू मिली ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो x की कोई भी वैल्यू अपन डाल देते तो ये स्टेटमेंट हमेशा 9 इक्वल टू 9 ही आने वाला था। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x। हाँ, तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x मतलब इट हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशंस, है ना, अपने को सॉल्व करना है, सोल्यूशन निकालना है। सो इट हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है। सो नाउ सिंस y इक्वल टू क्या है यहाँ बच्चों, 3x माइनस 3। तो अगर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x हम यहाँ पे कुछ भी डालते जाएं, इनफाइनाइट मतलब क्या, कुछ भी वैल्यूज डालते जाएं, तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट ही होगी, है ना। तो सिंस y इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर y ऑल्सो हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज, ऑल्सो हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज, राइट। सो इसका सोल्यूशन क्या मिला, सो दीज टू इक्वेशन, है ना, तो ऐसा आप लिख सकते हो, हेंस दीज two equations have infinite many solutions। आया समझ में। अगर आपको इतना स्टेटमेंट नहीं लिखना है ना जितना मैंने लिखा, तो आप ना लिखो तो भी चलेगा, बट आप इतना लिख देना कि भाई ये आया तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज, सो दीज टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि फाइनली आपको सोल्यूशन तो बताना पड़ेगा ना। सोल्यूशन मतलब होता है x और y की वैल्यू, तो अब x और y की वैल्यू तो यहाँ बता ही नहीं पाएंगे अपन, तो अपन इतना तो लिखेंगे ना कि ये दो इक्वेशन जो है इनके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको लिखना है। आप फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है इस तरह का क्वेश्चन है ना, डेसिमल है यहाँ पे, 0.2x प्लस 0.3y, 1.3, 0.4x, 0.5y एंड 2.3। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 से अपन क्या कर सकते हैं, कोई एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालना होगा। सो आई कैन राइट 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, है ना। तो x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये कह सकते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं, राइट। 1.3 माइनस ये वाला है ना, तो ये 1.3 माइनस 0.3y अपन 0.2। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालेंगे वैल्यू ऑफ x को, इक्वेशन नंबर 2 में, है ना, क्योंकि 1 से ही हमने ये निकाला है, इक्वेशन 2। चलिए, तो क्या है 0.4, x की जगह पे ये पूरा है ना, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ठीक है, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। सॉल्व करते हैं। देखिए इधर पॉइंट कैंसिल, 2 जो 4 आएगा, है ना। तो इधर क्या आएगा अपने को 2 इंटू 10, तो 2 3 जो 6, 2 1 जो 2। ये तो नॉर्मल अलजेब्रा है बच्चों, है ना, एकदम नॉर्मल वाला कैलकुलेशन है ये। 2 3 जो 6, 2 0 जो 0 y, है ना, ये तो हो गया, एंड प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। चलिए, तो ये दोनों y दिख रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, 2.6 माइनस 2.3 इक्वल टू 0.6y माइनस 0.5y। हाँ, ये दोनों को मैं उधर लेकर चली गई, तो 0.6 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 0.1y, है ना, इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करो, 6 माइनस 3 3 दिस, तो यू हैव y इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1, है ना, ये दोनों कैंसिल, तो 3 अपॉन 1 यानी 3। सो देयरफॉर y की वैल्यू मुझे 3 मिली, है ना। अब ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करनी होगी, है ना, पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग, आपको जो लिखना है। 3 कौन से इक्वेशन में पुट कर दूं बच्चों, इन इक्वेशन मैं इसमें पुट कर देती हूँ, है ना, तो x इजीली निकल जाएगा। आप किसी में भी कर सकते हो, एज आई सेड, आप 1 2 3 तीनों में से किसी भी इक्वेशन में
y की वैल्यू को पुट कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 में कर रही हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3, वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। 0.3 इंटू 3 अपॉन यहाँ क्या है 0.2। सो x इक्वल टू 1.3 माइनस दिस, सॉल्व करो। सो यू हैव, इसको माइनस करना तो आता है ना, 1.3 और 0.9 को माइनस करना है। 13 में से 9 गया 4 है ना, देन यू हैव 0.4, राइट। 0.4 अपॉन 0.2, ये दोनों कैंसिल, 2 2 जा 4, सो हैंस x इक्वल टू 2 और y की वैल्यू क्या मिली थी, 3। लेट मी जस्ट चेक द आंसर whether it is right or wrong. X equal to 2, y equal to 3. Perfect answer. Yes. Okay. So you can note it down. Pause करो, note करो. Question number 5. Root 2x plus root 3y equal to 0. Root 3x minus root 8y equal to 0. कैसे solve होगा? Equation 1 मान लेंगे and equation 2, है ना। From equation 1 आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी ट्राई कर सकते हो, है ना बच्चों। आप में से कुछ बच्चे समझदार होंगे जो ट्राई कर भी रहे होंगे, है ना, क्योंकि मैं ये हर वीडियो में ये बात कहती हूँ जब मैं क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर रही होती हूँ कि अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है तो आप पहले उसको खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो, है ना। हो सकता है आप खुद ही सॉल्व कर लो, है ना, जस्ट कंपेयर कर लो आपने गलत सही क्या किया है। और एंड कहीं पर मान लो कुछ कहीं आपको किसी स्टेप में समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखो, है ना। पूरा का पूरा कॉपी करना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट। ओके, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू माइनस रूट 3y, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये इक्वेशन 1 है, इससे मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ। सो x इक्वल टू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 ऐसा लिखेंगे। नाउ पुट सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, तो चलिए मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ इसमें, मतलब रूट 3 x की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, ये वाला, है ना, माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2, फिर माइनस रूट 8, फिर y इक्वल टू 0। चलिए अब सॉल्व करेंगे। रूट 3 यहाँ माइनस है ना, माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 होता है ना, y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। हाँ, अब यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, तो 2 रूट 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। अरे रूट 8 है ना, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, पेयर में से एक बाहर आ गया यानी 2 और एक 2 अंदर रह गया, तो 2 रूट 2 हुआ ना, है ना। ये चीज़ अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लो ये वाला, ठीक है। मैं इरेज कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करके ये वाला अगर आपको समझना है तो उसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो 2 रूट 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए, आप देखो, जस्ट ए सेकेंड, मैंने x की वैल्यू डाली रूट 3, फिर इधर माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2, है ना, माइनस, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये मेरे को मिला 10। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिए रूट 2 यहाँ पे आया माइनस 3y माइनस, अब यहाँ रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, 2 2 जा 4, y इक्वल टू दिस। सो यू हैव माइनस 7y ना इक्वल टू 0, है ना। रूट 2 इंटू 0 0 होता है, सो y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7, 0 ही होगा। कोई डाउट है क्या यहाँ पे बच्चों? नो, राइट। आपको समझा? फिर से कोई बताओ। देखिए, ये सबसे पहले मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं हम लोग हर बार, तो ठीक है, यहाँ पे मान लेती हूँ, ठीक है। अब क्या किया मैंने, ये x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे क्या है रूट 3, फिर x की वैल्यू क्या है माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8, देन y इक्वल टू 0। नाउ दिस इंटू दिस करना है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है। सो इट इज़ 3, माइनस का साइन यहाँ पर, तो माइनस 3y अपॉन रूट 2 माइनस, अब रूट 8 है, अभी मैंने एक्सप्लेन करके दिया आपको, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पेयर में से एक बार आया, मतलब 2 रूट 2 आ गया यहाँ पे y। नाउ यहाँ रूट 2, यहाँ कुछ भी नहीं है LC, तो यहाँ 1 है मान लो डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों का LCM रूट 2 ही रहेगा। देन वी हैव डन प्रॉपर फर्दर कैलकुलेशन, सो माइनस 7y आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया। अब y इक्वल टू 0 मुझे तीनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करना होगा टू गेट द वैल्यू ऑफ x। पुटिंग y इक्वल टू 0 कौन से इक्वेशन में पुट कर दूँ, मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रही हूँ। आप तीनों में से किसी में भी पुट करोगे आपको सेम आंसर मिलेगा, ओके। चलिए इसमें पुट करिए, सो x इक्वल टू माइनस रूट 3
y अपॉन रूट 2 ये है, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली है, 0 मिली है, तो x इक्वल टू 0 ही रहेगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, है ना। सो हेंस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है ना, 1 में टोटल 6 सब क्वेश्चन हैं, तो ये 6 सब क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बच्चों, मैं है ना वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझना हो फर्दर, और भी वीडियोस जो मैं अपलोड करती रहती हूँ आपको देखना है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। उससे क्या होगा, आप और बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, क्योंकि मैं रेगुलरली अपलोड करती हूँ, तो रेगुलरली आपको नोटिफिकेशन आएंगे तो पता चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। सो यू कैन वॉच दैट, हाँ, इफ़ यू वॉन्ट, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो ये सजेशन है मेरा कि आप सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट यू कैन वॉच द वीडियो, ओके। अदरवाइज़ आपको पता नहीं चल पाएगा अगर मैंने इसके बाद का लेक्चर अपलोड किया रहेगा तो, ठीक है। चलिए तो देखिए, अभी ये रहा 2 इक्वेशन, आप जैसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आप ऐसे मान लोगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला, हमें मिला x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3x/2 इक्वल टू -2 प्लस 5y/3 है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये 3/2 उधर जाएगा तो -2 इंटू 2/3 प्लस 5/3 y इंटू 2/3, राइट। ये 2/3 3/2 है तो उधर जाके 2/3 बन जाएगा, तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो x इक्वल टू -4/3 प्लस 10/9 ना, यस, ये आ गया मेरे को x। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या लिखते हैं हम लोग, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे सब वैल्यू ऑफ x। चलिए x की जगह पे ये पूरा लिखना है, मतलब -4/3 प्लस 10/9y अपॉन 3, है ना, अपॉन 3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। देखिए 3 और 9 का एलसीएम लोगे तो 9 ही आएगा। नाउ 3 3 जा 9 होता है, तो 3 4 जा 12 प्लस 9 है तो यहाँ हो गया 10y, ठीक है। और ये अपॉन 3 जो है वो तो अपॉन ही रहेगा, प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। आगे यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं। चलिए अब ये दिस अपॉन 3 है, अपॉन मतलब डिवाइड, तो डिवाइड 3/1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब -12 प्लस 10y अपॉन ये जो 3 नीचे है ना, आप समझ रहे हो, ये जो लाइन है दिस इज डिवीजन, तो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 3, तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, तो 3 नीचे ही आना है, तो 9 इंटू 3 हो जाएगा, क्लियर। तो 9 3 जा 27 में डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे, ताकि एक स्टेप मुझे कम करना पड़ेगा। नाउ प्लस y/2 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। चलिए अब सॉल्व करेंगे। 27 2 जा 54 होता है, सो 2 - 24 होगा, देन प्लस 20y प्लस 27y इक्वल टू 13/6। 47y माइनस 24/54 इक्वल टू 13/6। सो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। 6 7 जा 42, 4 24 28 है ना, 42 4 6 4 जा 24 4 y माइनस 2 तो 14 अपॉन 54 इक्वल टू 13, क्योंकि 6 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं एक काम करती हूँ, इसको नहीं लिखती हूँ। 6 को इससे किया तो 13 को इससे करते हैं, 13 चौक 52 5 मुझे 65 5 70 है ना। देन यू हैव 282y इक्वल टू 702 प्लस 144 4 2 6 4 4 7 1 8 अपॉन 282 कितने से जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 6 24 2 2 8, यस 3 टाइम्स में चला गया, तो आप y की वैल्यू आपको मिल गई 3।
अब y की वैल्यू 3 मिल गई तो आप y की वैल्यू कहीं पे पुट करो, x की वैल्यू निकालो। चलो अपन 3 में पुट करते हैं। पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 में पुट कर दूँ, इक्वेशन 3 में पुट कर रही हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे तो x इक्वल टू -4/3 प्लस 10/9 इंटू 3 है ना, y है ना, y की जगह पे 3, 3 3 जो 9 होता है। सो x इक्वल टू -4/3 प्लस 10/3, 10 - 4 होता है 6/3, सो यू हैव 2 है ना। हैंस x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू क्या आई 3, x2 एंड y 3। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, 1 का 6 क्वेश्चन था, वो 6 हमने कंप्लीट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस। तो पहले उन्होंने सॉल्व करने बोल रहा है, इस चीज़ को पहले सॉल्व करो, उसके बाद जो भी आपको x और y की वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को पुट करके आपको m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है एकदम। तो आप कहोगे सोल्यूशन। चलिए सेम चीज़ जो हमने किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कर रहे हैं हम लोग, है ना। दिस 2 इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये जो है इस इक्वेशन के बारे में अभी अपन नहीं सोचेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व करना है। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 से अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x = 11 - 3y होता है, तो x इक्वल टू हो गया 11 - 3y/2, सिंपल एकदम। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, है ना, यही करते हैं हम लोग हर बार। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में डालेंगे, 2 में डालेंगे, क्योंकि 1 से ही मुझे ये मिला है ना, तो उसको 2 में डालना पड़ेगा, ये वाला। चलो 2 में डालेंगे तो आएगा 2 और x की जगह पे ये पूरा, यानी 11 - 3y/2 - 4y = -24। सॉल्व कीजिए, 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। 11 - 3y - 4y = -24, सो यू हैव 11 - 7y = -24, सो यू हैव -7y उधर जाएगा तो +7y बनेगा, एंड 11 + 24, सो यू हैव y = 24 + 11 इज हाउ मच, 35/7, राइट। 35 और ये वाला 7 इधर चला गया, तो y की वैल्यू मुझे 5 मिल गई, y 5 आ गया। अब y की वैल्यू 5 मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, तो मैं बोलूँगी पुटिंग y = 5 मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3 क्या आएगा, x इक्वल टू, है ना, 11 - 3 × 5, है ना, अपॉन 2, सो x इक्वल टू 11 - 15/2, तो -4/2 यानी -2। x की वैल्यू मुझे -2 मिल गई, और y मुझे क्या मिला था, y मुझे क्या मिला था, +5 मिला था, करेक्ट था। देयरफॉर x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू +5। दिस इज द सोल्यूशन। सॉल्व बोला था पहले करने के लिए, तो मैंने इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली। अब आगे है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो आप बोलोगे नाउ पुटिंग x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इन, इस इक्वेशन में अपन पुट करेंगे, इसमें अपन पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, y की वैल्यू क्या है दिस, देयरफॉर y की वैल्यू 5 इक्वल टू m, x क्या है -2 + 3, सो 5 इक्वल टू -2m + 3, है ना, -2m इधर जाके क्या बनेगा, +2m इक्वल टू 3 - 5, सो यू हैव m इक्वल टू -2/2, तो हो गया -1। तो आप बोलोगे हेंस m इक्वल टू -1। यस, लेट मी चेक द आंसर, सही मिला होगा वैसे तो, m इक्वल टू -1 इज द आंसर। यस, परफेक्ट। ठीक है, समझ में आया ना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देते, पर इस क्वेश्चन में उन्होंने एक छोटा सा आगे बढ़ा दिया कि भाई इस वाले इक्वेशन में ना m की वैल्यू निकालिए। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने वही x और y निकाला जैसे निकालते थे, उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया x और y का, तो हमें m मिल गया, दैट्स इट।
ठीक है, यही था इस क्वेश्चन में कि आपको m की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने कर दिया, -1 आ गया। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज 3.3 में एक क्वेश्चन नंबर 1, 2 है और फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल कितने क्वेश्चन हैं बच्चों? 6 क्वेश्चन है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, वो एक्चुअली में वर्ड प्रॉब्लम है ना। वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिंपल है वो भी। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन किया, एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो आप कैसे इक्वेशन फॉर्म करो। तो अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद का जो है वो आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो अगर आपके पास NCERT बुक है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करने वाली हूँ उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 रखूँगी और उसके सारे क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे दूंगी, तो आप उस समय भी क्वेश्चन देखकर अपने से ट्राई कर सकते हो, है ना। पहले इक्वेशंस फॉर्म करना, सॉल्व करना, एंड बाद में मेरे वीडियो से कंपेयर कर सकते हो। तो बहुत जल्दी मैं इसके बाद वो वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 होगा सारे क्वेश्चंस। अभी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रखा है मैंने। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो और भी चाहिए इसके आगे, जैसे मैंने कहा, तो आप सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिले एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कुछ डाउट है कमेंट करना, कुछ पढ़ना हो, कोई टॉपिक कुछ भी, तो यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।